Let us start today's class for ninth. As you know, we are studying the chapter circles. अब इस सर्कल्स चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है और क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया है. नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक, और इट विल बी क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द चैप्टर सर्कल्स. क्वेश्चन नंबर 9 इज, मैं पढ़ रहा हूं, आप जरा देखना बेटा. इफ circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. ये देखो बेटा क्या क्वेश्चन है. First we have a triangle. This is a triangle. Let us name the triangle ABC. Taking AB as diameter of the circle, and we have to draw a circle. This is the circle that we have drawn, while AB is the diameter. This is the center of the circle. Now taking AC as the diameter of another circle and draw it. ये दूसरा सर्कल मैंने ड्रा कर दिया. अब क्वेश्चन कहता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, यहां पर लाई ऑन द थर्ड साइड. हमें प्रूव करना है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, से इट इज पॉइंट डी, where the two circles intersect. This point D should lie on the third side of the triangle. तो थर्ड साइड BC है, तो मैंने क्या करना है, आई विल ज्वाइन AD. जब मैंने AD को ज्वाइन कर दिया तो मैं आपको इस तरह से बता दूंगा, जैसे कि आप पहले ये ट्रायंगल देखिए, ये सर्कल, इस सर्कल का ये डायमीटर है और बाकी जो ये पोर्शन बचा ये इसका सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल पर ही पॉइंट डी है और जो ये एंगल ADB बनता है ये सेमी सर्कल पर बनता है. कोई भी एंगल जो सेमी सर्कल पर बनेगा वो 90 के बराबर होगा. तो एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, अब आइए, एक और सर्कल है जिसका डायमीटर AC है. तो अब मैं आपको कहता हूं अगर AC इसका डायमीटर है तो ये पार्ट इसका सेमी सर्कल है और ये एंगल ADC कहां पर एंगल है, दिस आल्सो इज द एंगल इन ए सेमी सर्कल एंड इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट मीन्स दैट when the sum of two angles is equal to 180 degree, it means that the angles should lie on the same line and that line is BC. Hence the point of intersection of these circles lie on the third side of the triangle. तो यहां पर इसके प्रूफ में हम लिखेंगे, प्रूफ का पहला पॉइंट, let ABC be a triangle, let ABC be a triangle with and two circles are drawn and two circles are drawn, two circles are drawn with AB and AC as diameters which intersect each other at point D. ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये पॉइंट D इस BC पर है. फिलहाल इतना कंफर्म है कि जो ये दो सर्कल मैंने ड्रा किए, इन दो सर्कल्स ने आपस में पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर दिया. ओके, एज AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, diameter of a circle. Therefore, angle ADB,
यहां पर हम लिखेंगे एडी इज जॉइनड, एडी इज जॉइनड, एडी को मैंने ज्वाइन भी कर दिया। एज एबी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, देयरफॉर एंगल एडीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल एडीसी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने बता दिया कि ये डी कंफर्म नहीं है, इस पर है, इनको मैं ऐड करूंगा, ऐड देम, एंगल एडीबी प्लस एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 प्लस 90। जरा देखिए एडीबी प्लस एडीसी, वो एंगल बन गया बीडीसी, दैट इज एंगल बीडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी एंगल का वैल्यू अगर 180 डिग्री आता है तो उस एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। देयरफॉर एंगल बीडीसी इज अ स्ट्रेट एंगल। अब अगर ये स्ट्रेट एंगल है, हेंस बीडीसी इज अ लाइन, देयरफॉर डी लाइज ऑन बीसी। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो डी है ये बीसी पर लाई करता है। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस, पेंडिंग क्वेश्चन ऑफ द 9 पॉइंट लास्ट एक्सरसाइज ऑफ सर्कल्स। तो अभी एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। वन मोर क्वेश्चन इज देयर एंड दैट क्वेश्चन इज, आई विल टेल यू व्हाट इज दैट क्वेश्चन। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that. मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको बता दूंगा व्हाट इज दैट क्वेश्चन। यू जस्ट टेक केयर। क्वेश्चन इज ABC and ADC. क्वेश्चन नंबर 10, ABC and ADC are two right triangles. मैं एक राइट ट्रायंगल बनाऊंगा ABC. This is right triangle ABC. It means this angle is 90 degree. Another right triangle is ADC. This is right triangle ADC. This angle is 90 degree and the two triangles have same hypotenuse AC. Common hypotenuse AC. Prove that एंगल सी ए डी, अब मैंने प्रूव करना है एंगल सी ए डी, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। यहां पे मैं ड्रा करूंगा, ये इस एंगल के बराबर मैंने प्रूव करना है, ये एंगल और ये एंगल, ये मैंने दोनों प्रूव करने हैं इक्वल। तो याद रखना क्या है इसमें। अगर हम देखेंगे इस पूरी फिगर को, जब मैंने दो ट्रायंगल ड्रा किए थे, दो राइट ट्रायंगल ABC एंड ADC, इन दो राइट ट्रायंगल्स को ड्रा करने से एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, जिस क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट एंगल, एंगल B और एंगल D का सम 180 है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 आता है, such a quadrilateral is called a cyclic quadrilateral. When ABCD is a cyclic quadrilateral, it means we can easily pass a circle through all of its vertices, or we can say the vertices ABCD will be concyclic, they will lie on the same circle. तो सर्कल इनमें से पास हो गया, फिनिश। अब मैंने प्रूव करना है एंगल CAD। जरा मैं देखूं ये एंगल CAD किस आर्क ने बना दिया, दैट आर्क इज आर्क CD। अनदर एंगल which is subtended by same arc, that is CBD. So these are the two angles subtended by same arc in the same segment and they will be equal. अब इसका प्रूफ मैं यहां पर लिखता हूं। प्रूफ का पहला पॉइंट, as ABCD is a quadrilateral in which sum of opposite angles, angle B and angle D, is equal to
180 degree. Therefore, ABCD is a cyclic quadrilateral. That is, a circle can pass through all of its vertices. Now, angle CAD is the angle जो मैंने प्रूव करना है. एंगल CAD मैं देखता हूं ये कौन सा एंगल है. आर्क CD ने सबटेंड किया. एंगल CAD इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क CD and angle CBD is also the angle subtended by same arc in the same segment. तो हमने थ्योरम पढ़ी है angles subtended by the same arc in the same segment are equal. Therefore, angle CAD is equal to angle CBD. यह इसका सॉल्यूशन है, यह इसका प्रूफ है. तो अब इसी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वो भी हम अभी इसी वीडियो में खत्म करेंगे. तो क्वेश्चन जरा देख लेना. व्हाट इज इट इज लास्ट क्वेश्चन. लेट मी रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बुक. आई विल रीड इट. Question is, prove that a cyclic quadrilateral is a rectangle. Prove that a cyclic quadrilateral means we have to draw a circle and a quadrilateral in it. Then after we have to prove it must be a rectangle. ABCD में इसका नाम देता हूं. देखो बेटा, मैं इसके प्रूफ में लिखता हूं ABCD is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle A plus angle C is equal to 180 degree. साइक्लिक की वजह से अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. यह है एंगल A प्लस एंगल C और यह है एंगल B प्लस एंगल D. तो हमें इनका वैल्यू कितना बनाना है. वी हैव टू प्रूव वन थिंग हियर, इट मस्ट बी अ रेक्टेंगल. तो ये रेक्टेंगल कब होगा. रेक्टेंगल होने के लिए दो बातें हैं. नंबर एक, इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम. तो ये कब पैरेललोग्राम होगा, जब इसके ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे. नंबर वन. नंबर टू, इट इज ईच एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री. अब जरा देखिए, मैं पहले इसके अपोजिट एंगल्स को जरा देखता हूं कैसे. ये अपोजिट एंगल्स 180 है, तो ये दो एंगल्स का सम ये इक्वल है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये है प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम. प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम. ABCD इज अ साइक्लिक नॉट क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम है. अब अगर ये साइक्लिक है तो एंगल A प्लस एंगल C 180 है, एंगल B प्लस एंगल D 180 है. एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. चूंकि ये पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. नाउ एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. एंगल A किसके बराबर है. एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. ट्वाइस एंगल C इज इक्वल टू 180. एंगल C इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट इज 90. तो एंगल C 90 के बराबर आ गया. आपके लिए इतना ही काफी है. इफ अ पैरेललोग्राम हैज वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज अ रेक्टेंगल बिकॉज all of each of its angle will be equal to
90 degree. Hence, ABCD is a rectangle. These were the pending questions of exercise 9.5 of class 9th. I hope कि आपको ये समझ आया होगा। तो इस तरह से इन वीडियोस में आपने पूरा मेरे YouTube चैनल पर आपने पूरा सर्कल चैप्टर देख लिया, वॉच किया, और आगे जहां कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन होगा, प्लीज गो थ्रू एंड वॉच इट। थैंक यू वेरी मच।